अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय लेनार्ड और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। हमने भी देखा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ थे वो लेनार्ड ने दिए थे और उन्होंने ये लॉ अपने एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिए थे। तो हम इनका पूरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन एज अ सब्जेक्टिव भी तैयार करना है एज वेल एज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका सेटअप देखते हैं। तो जो सेटअप हमने हॉलवैक्स का देखा था वही सेटअप यहाँ है, बस थोड़ा सा इन्होंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है। हॉलवैक्स सेटअप में उन्होंने एक ट्यूब लिया हुआ था, यहाँ भी उन्होंने एक ट्यूब लिया हुआ, दैट इज जी इज अ ग्लास ट्यूब। अब इसमें उन्होंने केवल एक स्पेशल अरेंजमेंट क्या कर दिया है, एक विंडो लगा दी है जिससे कि हम रेडिएशन को इन कराएंगे, दैट इज विंडो W। साथ ही साथ यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेट C that is also behave as a cathode if we connected to negative terminal, इसे हम बोलेंगे एमिशन प्लेट, और प्लेट P इसे हम बोलेंगे कलेक्टर प्लेट। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ डिफ्लेक्शन के लिए एक माइक्रोमीटर और वोल्टमीटर लगाया हुआ है वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए मेजर करने के लिए। साथ ही साथ ये कनेक्शन जो आप देख रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन सा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल वही कनेक्शन है, केवल यहाँ इन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है कि V की वैल्यू को चेंज कर सकें, साथ ही साथ पोलैरिटी को चेंज कर सके। ये स्विच लगा हुआ है जिससे हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, ये रियोस्टेट है और बैटरी है, इससे हम V की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ V की वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप बिल्कुल उसी सेटअप के जैसा है जो हमने हॉलवैक्स के एक्सपेरिमेंट में देखा था। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ये हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने तीन इफेक्ट देखे, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना हमें इस एक्सपेरिमेंट में। नंबर 1 इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नंबर 2 इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड नंबर 3 इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेटल्स। इन्होंने तीन ये स्टडी की हुई थी, इसके बारे में ही हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। माय डियर, आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ते जाना है और उनके जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो भी आपको समझने हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा विद रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट और देखा कि यहाँ से इन्होंने विंडो से एक रेडिएशन एमिट किए, मतलब इंसिडेंट किए, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब जैसे ही इन्होंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ रखे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और चूंकि ये पॉजिटिव पोलैरिटी पर थे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के कारण पॉजिटिव की ओर बढ़ने लगे, जिससे करंट बढ़ने लगी। अब इन्होंने पोलैरिटी को बढ़ा दिया, मतलब इस P का पोटेंशियल बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा रहे हैं, वो यही रियोस्टेट और स्विच से। ठीक है, तो इन्होंने P की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन और तेजी से आने लगे। P को और बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन और तेजी से आने लगे। जैसे जैसे P को बढ़ाते गए इलेक्ट्रॉन और तेजी से आने लगे, मतलब कि करंट क्या होने लगी, बढ़ने लगी। V को बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रही है। और अब एक समय ऐसा आया कि जैसे पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकले, इमिट हुए, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट तो उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है उतने, वो जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ गए तो क्या है, अब और वोल्टेज बढ़ा लो चाहे कुछ कर लो, करंट तो उतनी ही रहने वाली है। अब करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, मतलब कि जब एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं P पर, तो क्या होता है, अब करंट में कोई चेंज नहीं होती है, चाहे आप कोई भी पोटेंशियल बढ़ा लीजिए। नाउ दिस मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। अब यहाँ हमें सैचुरेशन मिल गया। अब हमने क्या किया, कीपिंग P एट कांस्टेंट। अब हमने क्या किया कि उस वोल्टेज पर जिस पर हमें सैचुरेशन करंट मिल गई है, उस कांस्टेंट पोटेंशियल पर हमने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज किया। मतलब कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करना है। पहले थोड़ी सी लाइट आ रही थी, अब क्या करी, ज्यादा लाइट आई, फिर और ज्यादा लाइट। ठीक है ना, तो जैसे ही हमने अब इस कांस्टेंट पोटेंशियल पर देखा कि इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज किया, हमने फिर से देखा कि जो हमारी जो सैचुरेशन करंट फिक्स हो गई थी
वो अचानक क्या होने लगी, बढ़ने लगी। हमने अब इंटेंसिटी को डबल किया तो करंट भी क्या हो गई, डबल। ट्रिपल किया तो करंट भी क्या होगी, ट्रिपल। मतलब कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को बढ़ाया, करंट की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी। इट मीन्स द ऑब्जर्वेशन वॉज दैट कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वही करंट। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट कौन सी करंट आ रही है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। दैट इज आई इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब यहां भी हम रुके नहीं, ये ऑब्जर्वेशन हमें मिल गया। अब हमने क्या किया, अब हमने पोटेंशियल ऑफ प्लेट पी को डिक्रीज करना चालू किया, ठीक है। अब डिक्रीज किया पोटेंशियल को तो करंट क्या हो गई, कम हो गई, और डिक्रीज किया और कम हो गई, और डिक्रीज किया और कम हो गई, और ऐसे करते करते हमने वो पोटेंशियल की वैल्यू देखी जिस पर करंट की वैल्यू 0 हो गई। सो वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस कंटिन्यूअस, बट व्हेन पोटेंशियल बिकम्स 0, तो हाँ पहले हमने क्या देखा, पोटेंशियल को 0 कर दिया। अब पोटेंशियल 0 कर दिया, इसके बावजूद भी करंट 0 नहीं हुई। मतलब हमने करंट की वैल्यू को कम करने के लिए पोटेंशियल की वैल्यू को कम की, ताकि हम चाहते थे करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन हमने जब पोटेंशियल 0 भी कर दिया तो भी करंट की वैल्यू कम नहीं हुई, 0 नहीं, कम तो हुई लेकिन 0 नहीं हुई। अब इससे क्या प्रूव होता है, अगर 0 पोटेंशियल पे भी करंट चल रहा है, इट मीन्स emitted electrons are having kinetic energy। मतलब कि आप यहाँ कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ 0 पोटेंशियल होगा तो कोई यहाँ से पॉजिटिव आप है नहीं, तो आप खींच नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ करंट फ्लो हो रही है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी है, तो खुद भाग रहे हैं, खुद भाग रहे हैं तो करंट फ्लो होगी। अभी क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव पोलैरिटी थी तो खींच रहा था, ठीक, इसलिए हम मान रहे थे कि करंट फ्लो हो रही है। लेकिन अब इसके पास कोई पोलैरिटी नहीं है, 0 पोलैरिटी है, तब भी ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो रही है, तो ये खींच नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद अपनी मर्जी से जा रहा है। क्यों मर्जी से जा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां हमें समझ में आया पॉइंट कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हमारा वोल्टेज तो 0 हो चुका है लेकिन करंट 0 नहीं हुई। अब हम क्या करते हैं, अब वोल्टेज को और कम करते हैं। और कम मतलब कैसे, नेगेटिव पोलैरिटी मिलाते हैं। फिर से हमने स्विचिंग की तो हम इसको क्या करने लगे, इसको नेगेटिव पोलैरिटी मिलाने लगे। अब जैसे ही हम नेगेटिव पोलैरिटी मिलाने लगे, करंट की वैल्यू कम होने लगी, और एक कंडीशन ऐसी आई कि फाइनली करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो वो पोटेंशियल जिस पर कलेक्टर प्लेट जो होती है उसमें करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इट मीन्स द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट ऑन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज 0 इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को क्या बोलने लगे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। अब इस कट ऑफ पोटेंशियल पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू वी, कट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज V नॉट क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। जरा देखें इस ग्राफ को, देखें हमने देखा कि हमारे पास करंट क्या थी, कुछ करंट थी, सैचुरेटेड करंट थी, V को बढ़ा रहे थे तो करंट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। करंट यहाँ कांस्टेंट हो गई थी सैचुरेटेड करंट पे। अब आपने क्या किया था कि यहाँ से V को 0 पर कुछ करंट आ गई, अब V को और घटाया, करंट घटने लगी, और घटाया, करंट घटने लगी, और घटाया, करंट घटने लगी, और एक पॉइंट आया V नॉट जिस पे करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। दैट ग्राफ इज शोइंग दैट थिंग ओनली, ठीक है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल और केवल E एंड V पर। E क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल पर। क्या ये इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड कर रही है, नहीं। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आई रिपीट, पहले एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा वो क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा, अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आया तो आप इतना देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड साथ ही साथ आप क्या कह सकते हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और
वो पोटेंशियल जिस पर करंट जीरो होती है उसे क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखते हैं। अब हमने क्या किया था, हम जीरो करंट पर पहुंच चुके थे, ठीक है। अब हमने इसी को और आगे देखा, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। अब मतलब हमने लाइट को ही चेंज कर दिया है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब क्या, दूसरी लाइट लेके आए। सो अगेन देयर वी सी डिफ्लेक्शन द एमीटर, मतलब कि अगेन करंट फ्लो होने लगे। अभी करंट जीरो थी, मतलब उतने ही पोटेंशियल पर, उतने ही नेगेटिव पोटेंशियल पर आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, करंट फिर से फ्लो होने लगी। फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया, करंट और फ्लो होने लगी। मतलब कि अब आपके पास फ्रीक्वेंसी के कारण भी करंट चेंज होने लगी। अब आपको क्या चाहिए, नहीं करंट क्या हो, जीरो ही हो। तो आपने क्या किया, हमने फिर से पोटेंशियल को और कम किया और इतने पे लेके आए कि वो नई फ्रीक्वेंसी पर भी करंट जीरो हो जाए। तो हमने देखा वी रिड्यूस मोर पोटेंशियल एंड रीच टू न्यू कट ऑफ पोटेंशियल। मतलब कि पहले कहाँ हो रही थी, यहाँ। हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो कहाँ होने लगी, यहाँ, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो कहाँ होने लगी, यहाँ। मतलब कि पोटेंशियल जो नेगेटिव पोटेंशियल है या कट ऑफ पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वैल्यू ऑफ कट ऑफ वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीजेस which also increase kinetic energy of electrons। अब हम जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, E इंटू वी नॉट। वी क्या है, कट ऑफ वोल्टेज। अगर कट ऑफ वोल्टेज बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स इससे कम फ्रीक्वेंसी करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। यहाँ देखते हैं हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम इससे नीचे आएंगे, इससे नीचे फ्रीक्वेंसी पे आएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं। मतलब कि अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे आओगे आप तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी जो कि कम से कम रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी को हम इंसिडेंट करेंगे लाइट को तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। मतलब एक कम से कम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। थर्ड देखते हैं, लास्ट देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो अगर अब हम इलेक्ट्रोड को ही चेंज कर दें, मेटल चेंज कर दें, तो हम देखेंगे हर एक मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये वर्क फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग मेटल के लिए। इससे डिनोट करते हैं फाई, और ये कितना होगा, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो अब हमने इसके रिजल्ट क्या देखे, उस रिजल्ट के बेस पर हमने क्या लिए, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ, वो हम देखते हैं अगले वीडियो में।